सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी क्यूब्स में। आज इस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं। वो कंपनी का नाम है गो डिजिट। इट इज़ अ इंश्योरेंस कंपनी विद द फुल नेम ऑफ गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016 एंड इट इज़ बेस्ड इन बेंगलुरु, इंडिया। Go Digit is backed up by Fairfax, a financial holding company based in Toronto, Canada। तो इस कंपनी के सीईओ का नाम है मिस्टर विजय कुमार। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस। जब ये कैंपस में आती है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पैकेज बॉन्ड, ये सब मैं आपको इसका पूरी वीडियो में बताने जाऊँगा। शुरू करते हैं सबसे पहले स्ट्रीम रिक्वायर्ड से। तो स्ट्रीम रिक्वायर्ड विल बी बीटेक में सीएससी, आईटी एंड ईसीई। फर्दर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा 60% थ्रू आउट, और बैकलॉग नहीं होना चाहिए जब आप इसमें रजिस्टर कर रहे हो। इसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा पोजीशन के बारे में कि कौन सी पोजीशन के लिए आती है कॉलेज में। ये आती है ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर। जब ये आप अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो फर्स्ट 1 ईयर या 6 मंथ जितने टाइम के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी उस टाइम इसमें आपके लिए पोजीशन होगी ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर। और उसके बाद आगे इसमें 1 साल के बाद आपके मिल जाएगा ऑप्शन जूनियर डेवलपर का। और इसके बाद आगे चलें तो इसमें आपको मैं बताऊंगा जॉब प्रोफाइल। इसमें आप क्या है बेसिकली जावा, पाइथन, एमएल, एआई इन सब के ऊपर वर्क करोगे। और ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे वर्क करती है कंपनी, और एक अच्छी कंपनी है जहाँ से आप शुरू कर सकते हो अपना। और अगर आपको मल्टी लैंग्वेज में करने का मन है और आपको ढेर सारी लैंग्वेज एक साथ याद हो जाती, मतलब तैयारी हो जाती है, आपको लिखना आता है, जैसे आप सी में भी लिख लेते हो, जावा में भी लिख लेते हो, और पाइथन, ये सब में अगर आप कोड कर लेते हो तो आपको ये कंपनी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करना आना चाहिए। उसके बाद अगर आपको स्किल रिक्वायरमेंट में बताऊँ तो इसमें सबसे पहले तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए आपका। और तीसरा इसमें वही कि आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे वर्किंग दी जाएगी तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्दर मैं आपको इसमें जो लोकेशन दी जाएगी वो बताता हूँ। लोकेशन विल बी बेंगलुरु, पुणे, और इसके अलावा आपको दी जाएगी भुवनेश्वर। मैं आपकी इसको प्लेसमेंट प्रोसेस से शुरू करता हूँ। प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होगा, आपको सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, और ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको पीआई का वो आएगा मेल कि आप पीआई के लिए सिलेक्ट हो गए हो। तो ऑनलाइन टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको टोटल 42 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 42 क्वेश्चंस में से फर्स्ट 40 क्वेश्चंस वुड बी मैथ्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। दैट वुड बी अ इजी टास्क। आप इजीली कर सकते हो। अगर आपने 9th-10th का मैथ करा है तो आप वो कर सकते हो। इंग्लिश तो आप सब कर ही लोगे। और फर्दर इसमें आगे 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली बहुत इजी होते हैं, कुछ उसमें मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपको कोई नंबर प्रिंट कराना होता है। ऐसे कोई कोडिंग क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ईजी हैं, ईजिली हो जाएंगे। फर्दर मैं आपको इसका बताऊँ, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो, टेस्ट क्लियर कर लेते हो, तो इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होगा। इंटरव्यू प्रोसेस में बेसिकली आपके जो रिज्यूमे है उसके ऊपर पूरा क्लैरिफिकेशन होगा कि आपने रिज्यूमे में जो जो लिखा है वो कैसा है, आपने ऐसा सब कुछ किया भी है या नहीं है। और अगर आपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स लिखे हैं तो प्रोजेक्ट्स में आपने कौन से सेमेस्टर में कौन सा प्रोजेक्ट किया है उनकी पूरी एफिशिएंसी पूछी जाएगी। आपको उस प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम आई ये पूछी जाएगी। आपने कितने मेंबर्स के साथ काम किए ग्रुप में, और अगर आपने सोलो किया तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने मेंबर्स के साथ क्यों नहीं किया, कि आप ग्रुप में वर्क करना नहीं आता। ऐसे सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सिर्फ आपको पूरा ट्रिक करने के लिए कि आप सबके साथ काम नहीं कर सकते हो, ये वो आपको ऐसे ही सब चीज़ें बोली जाएंगी। लेकिन आपने अपना बताना है कि मेरे को सोलो वर्क करना में ईजी था, और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है कि मैं टीम में करूँ, इसलिए मैंने सोलो में ही ये प्रोजेक्ट करा। और अगर आपने टीम में भी करा तो आपने बताना है कि टीम में आपका रोल क्या था। और रोल के अलावा इससे आपसे पूछा जाएगा कि आपको डिफ़िकल्टी क्या आई, और अगर आपसे डिफ़िकल्टीज खुद सॉल्व नहीं हुई तो आपने किसकी मदद ली, आपका मेंटर कौन था कॉलेज में। इसके अलावा आपसे और फर्दर क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपसे कोई टीचर से पूछा जाए कि ये स्टूडेंट कॉलेज में कैसा है तो इसके ऊपर आपका टीचर क्या रिप्लाई देगा। तो आपने सिर्फ इस पर पॉजिटिव आंसर ही देना है मोस्टली, क्योंकि वो आपके टीचर से पूछने नहीं जाएगा। और अगर आप आगे से ये कह दें कि मेरा टीचर मेरे बारे में अच्छी बातें कहेगा कि कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है, तो ये सब एक अच्छा इम्पैक्ट देगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपने ये राउंड क्लियर करा तो आपको फर्दर ऑफर लेटर मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, और आप इस बेसिकली बेंगलुरु से अपनी शुरुआत करेंगे जहाँ पे आपको ट्रेनिंग वगैरह सब दी जाएगी। ये एक अच्छी कंपनी है, और इसका जो सीटीसी रहेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड इट वुड बी 4.5 LPA फॉर द ईयर। और ट्रेनिंग के बाद जब आप एज अ जूनियर डेवलपर चले जाएंगे तो द पैकेज होगा 6.5 LPA, और ये एक अच्छा पैकेज है शुरुआत करने के लिए अपनी।
फर्दर अगर इसमें हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड वुड बी 0। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, आपको कोई ऐसी हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 2 साल या 3 साल काम करना ही पड़ेगा इस कंपनी में। आप जब चाहें आप एक नोटिस पीरियड के टाइम पे, जिस कंपनी का नोटिस पीरियड होगा, आप उसको दे सकते हैं कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ और इतने मैं नोटिस पीरियड में यहाँ रुकूंगा। सो ये कंपनी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें फर्दर इसके बारे में वैल्यूबल कमेंट्स करें अपने। अगर आप इसमें प्लेस हो गए हो या फिर आप इसके प्रोसेस में बैठे हो तो उसके कमेंट्स में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। इट वुड बी अ ईजी टास्क। अगर आप इस कंपनी में बैठ रहे हो और टेस्ट क्लियर कर रहे हो तो फर्दर इंटरव्यू एक आसान टास्क होगा। सो आगे अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मैं और मेरा फ्रेंड ऐसी वीडियोस हर रोज़ एक डालते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर चाहिए तो आप वो हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं या हमारी दी मेल आईडी पे हमसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू।